गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अविनाश सर का शर्मा क्लासेस चैनल अविनाश सर के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में ये इंडिगो जो है लेसन आपका चैप्टर 5 फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th की समरी को हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया था और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने सारे के सारे बहुत अच्छे से समझा दिए और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो आप तैयार हो जाइए सेकंड पार्ट के लिए। और बार बार बताता जा रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बिल्कुल आपके नियर हैं, करीब हैं। तो जितना भी हो सके आप मेहनत करें और अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मेरी आशा है। तो देख रहे हैं जैसा कि आपके स्क्रीन में दिया जा रहा है चैप्टर 5 इंडिगो। चैप्टर 5 इंडिगो दिया जा रहा है। इस लेसन में गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए कितना संघर्ष किया, 1 साल पूरा लगातार संघर्ष किया। और जब यह आंदोलन नील की खेती अर्थात इंडिगो का आंदोलन जब गांधी जी जीत गए तो गांधी जी को भी कॉन्फिडेंस हो गया, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास हो गया कि अब मैं देश की आज़ादी का सपना देख सकता हूँ, अर्थात देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश लोगों से संघर्ष कर सकता हूँ। और इस आंदोलन से जो भय व्याप्त था किसानों के अंदर और भी इंडियंस के अंदर, तो वो भय भी दूर हो गया कि अगर एकजुट सभी लोग हो जाएंगे, यानी कि अगर उनमें एकता आ जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, तो अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये उस समय की बात है जब पूरा कब्जा था ब्रिटिशर्स का भारतीय भूमि पर। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, मजदूरों के यानी किसानों को बटाईदार के रूप में, चंपारण यानी बिहार का एक क्षेत्र है, पूरे बंगाल एरिया में यही हो रहा था। तो किसानों को भूमि देते थे और उनको जो मतलब जमीन तो होती थी ब्रिटिशर्स की, और किसान लोग क्या थे, उनके शेयर क्रॉपर्स थे यानी बटाईदार थे। तो बीच में उन्होंने किनको रखा था, लैंड ओनर्स को रखा था, जो क्या करते थे, कर वसूलते थे और अंग्रेजों को पहुंचाते थे। और जमींदार अपनी भी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह से उनसे कर वसूलते थे, उनको उनको उन पर अत्याचार करते थे, उनको परेशान करते थे। तो यह उस समय की बात है जब कहीं भी यूरोप में नील की खेती नहीं होती थी, इंडिगो उत्पन्न नहीं होती थी। तो इंडिया में ऐसी भूमि थी जहाँ पर इंडिगो उत्पन्न करवाई जाती थी 15% भूमि पर। और जो भी इंडिगो उत्पन्न होती थी वो सारी की सारी अंग्रेज लोग लगान के रूप में वसूल लिया करते थे। इससे दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गरीब किसान क्या करें, बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि अंग्रेज उनका दमन कर देते थे। लेकिन जब यूरोप में यूरोप में जो जर्मनी है, जर्मनी में संश्लेषित इंडिगो आई, संश्लेषित मतलब संकर टाइप की बनाई गई वैज्ञानिकों के द्वारा, ऐसी किस्म तैयार की गई जो अपनी नेचुरल इंडिगो जो है, जो इंडिया में पैदा हो रही, उससे कहीं ज़्यादा उसमें पैदावार थी। तो जब जर्मनी में होने लगी तो इंडिया की जो प्राकृतिक जो इंडिगो थी, नेचुरल जो थी इंडिगो, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि अब इंडियंस मजदूरों से ये कहा जाए कि हाँ, हम तुम्हारी 15% जो भूमि है वो हम छोड़ेंगे, तुमसे इंडिगो की खेती अब नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। इस बात से कुछ अशिक्षित जो किसान थे, ज़्यादातर अशिक्षित किसानों ने क्या किया, सिग्नेचर कर दिए, जो भी उन्होंने दस्तावेज पर साइन करवाए। लेकिन कुछ उसमें हठी थे, जैसे कि उसमें राजकुमार शुक्ला, अशिक्षित जरूर थे लेकिन हठी थे। उन्होंने कहा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। और उन्होंने सोचा कि गांधी जी एक नेता है जो 1915 में भारत आ गए थे साउथ अफ्रीका से, उनके बारे में उन्होंने बहुत सुना। तो उन्होंने सोचा कि मैं गांधी जी को यहाँ लाऊंगा, समस्या दिखाऊंगा और इसका निदान करवाऊंगा ताकि इनको न्याय मिले। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि ये सारी जानकारी अगर आपको लेनी है तो पार्ट 1 में आप जाइए और पार्ट 1 देखिए। और अगर आपको थोड़ा भद्दा दिखाई पड़े तो आप एक काम करें, इसकी क्वालिटी को बढ़ा लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस एंड आंसर की ओर, देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्राइक आउट व्हाट इज नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। तो राजकुमार शुक्ला क्या थे, शेयर पर बटाईदार थे, पॉलिटिशियन थे, डेलीगेट थे, लैंडलॉर्ड थे। ये क्वेश्चन किया गया। तो आपको मालूम है शेयर को प्रॉपर थे, ये बटाईदार थे।
सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, गरीब थे, फिजिकल स्ट्रांग थे, शारीरिक रूप से ताकतवर थे, इलिटरेट थे, अशिक्षित थे। बिल्कुल सही है, इलिटरेट थे। आंसर भी नीचे दिए गए, आंसर में देखें क्वेश्चन नंबर ए का पहला और बी का आपका थर्ड दिया गया, इलिटरेट, अशिक्षित, अनएजुकेटेड जिसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। व्हाई माने क्यों राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड में वर्णन किया गया, राजकुमार के शुक्ला के बारे में क्यों वर्णन किया कि एज बीइंग रिजोल्यूट, दृढ़ संयमी के रूप में, कि ये दृढ़ संयमी थे, ऐसा क्यों कहा गया। और किसानों ने तो सिग्नेचर कर दिए थे, इन्होंने नहीं किए थे। राजकुमार शुक्ला वॉज डिस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला का वर्णन किया गया एज बीइंग रिजोल्यूट के रूप में, मतलब एक दृढ़ संयमी व्यक्ति के रूप में वर्णन किया गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़, उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था टू टेक गांधी जी को, कि गांधी जी को लाएंगे, टेक माने लाएंगे गांधी जी को, टू चंपारण लाएंगे। उन्होंने ये निश्चय कर लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया, गांधी जी को चंपारण लाएंगे। और हिज पर्पज वाज, उनका उद्देश्य था, शुक्ला जी का उद्देश्य था, वाज टू चंपारण द कॉज ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स। चंपारण के, चंपारण में जो समस्या है शेयर क्रॉपर्स की, उसको दूर कराएंगे। तो शुक्ला आल्सो कंप्लेंट, शुक्ला जी ने नहीं, आल्सो अकम्पनीड, साथ में शुक्ला जी भी, हिम मानो उनके, एनी वियर माने जहाँ जहाँ गए, मतलब एंड फॉलोड हिम टू द आश्रम, और पीछे पीछे आश्रम तक शुक्ला जी वहां गए। मतलब कहने का मतलब, शुक्ला जी गांधी जी को लेने के लिए जब गए तो गांधी जी ने ये कहा कि अभी ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम, लेकिन शुक्ला जी ने साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा हम जहां आप बताओगे हम वहां भी पीछे पीछे चले, लेकिन आपको 100% वहां जाना पड़ेगा। तो जान गए थे गांधी जी की ये दृढ़ संयमी व्यक्ति है, मेरा साथ नहीं छोड़ेगा जब तक मुझे चंपारण नहीं जाना, जब तक मैं नहीं जाऊंगा चंपारण। तो शुक्ला जी ने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा, गांधी जहां जहां गए वो वहां वहां गए, इसलिए गांधी जी को वहां शुक्ला जी के अर्थात साथ चंपारण जाना पड़ा था, जैसा कि आप लोग पिछली समरी में जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं, आप क्यों सोचते हैं, द सर्वेंट्स, जितने भी नौकर थे, थॉट माने सोचा, गांधी को टू बी द अनदर पीजेंट, दूसरा किसान, क्यों समझा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब शुक्ला जी यानी कि राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी को कहाँ ले गए थे डॉक्टर राजन, सॉरी हाँ, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले गए थे, कहाँ ले गए थे, राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले गए थे। तो राजेंद्र प्रसाद के यहाँ जब ले गए थे तो उनके राजेंद्र प्रसाद जी तो मिले नहीं थे, मिले नहीं थे। कौन राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्हीं की बात कर रहे हैं, पहले वो वकील थे, ठीक है। तो जब वो नहीं मिले, उनके नौकर मिले, तो उनके नौकरों ने बड़ी अभद्रता की थी, गांधी जी को पानी तक नहीं पीने दिया था कुएं से। उन्होंने समझा था ये दूसरा किसान है, क्योंकि राजकुमार शुक्ला को पहले ही जानते थे नौकर कि ये तो हमारे मालिक को रोज तंग करने आता है। तो यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि नौकरों ने, जो राजकुमार शुक्ला के नौकर थे, उन्होंने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझा। तो व्हेन शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस, जब शुक्ला जी गांधी जी को लेकर गए टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी के घर लेकर गए। कौन लेके गए, जब कौन लेके गया, शुक्ला जी लेकर गए गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर। जब शुक्ला जी गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी के घर लेकर गए तो व्हेन शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, तो कॉमा लगा दिया गया, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, तो वह शहर से बाहर थे। कौन, राजेंद्र प्रसाद वकील जो थे शहर से बाहर थे। मतलब सर्वेंट्स, लेकिन नौकर लोग जितने भी थे उनके घर के, न्यू जानते थे कि शुक्ला एज अ पुअर फार्मर, शुक्ला वही गरीब आदमी है, वही किसान है, हु पेस्टर्ड, जो पेस्टर्ड माने परेशान करता था, देयर मास्टर, उनके मालिक को। वो जानते थे कि जब जब आता है हमेशा परेशान करता है, समस्या लेके आ जाता है। तो नौकर जानते थे कि हमारे मालिक अर्थात राजेंद्र प्रसाद को ये परेशान करता रहता है, और टू हेल्प द शेयर क्रॉपर, और बटाई दरों की मदद करने को कहता रहता है। तो दिस इज वाई, इसी कारण, सीइंग गांधी जी, गांधी जी को देखकर, विद देम, विद हिम होना चाहिए, उसके साथ, इसीलिए गांधी जी को उसके साथ देखकर, विद हिम मानो उसके साथ, ठीक है। तो दे मानो उन्होंने, थॉट समझा, उन्होंने समझा, टू बी अनदर पीजेंट, गांधी जी को दूसरा किसान समझा। कभी कभी पूछ दिया जाता गांधी जी के साथ क्या व्यवहार किया, तो क्या व्यवहार किया, उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया कुएं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिस्ट द प्लेसेज, उन स्थानों की सूची बनाओ, दैट, जो गांधी जी विजिटेड माने जहां जहां गांधी जी भ्रमण किया, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात, विद शुक्ला, शुक्ला की मीटिंग के समय जहां जहां गांधी जी गए, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, चंपारण आने से पहले, और चंपारण आगमन, मतलब शुक्ला जी से मिलना, राजकुमार शुक्ला से जो उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई, और चंपारण आए उस दौरान
गांधी जी ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया था उसके पहले, तो दिया जा रहा है यहाँ पर कि गांधी जी विजिटेड कानपुर। कहाँ गए? कानपुर की अंग्रेज CAWNPORE ऐसी कानपुर के ऐसी 16-17 नाम दिए गए, मैंने तो देखे हैं कि कानपुर की KANPUR बाद में हुआ, ये कानपुर भी था, उस समय की बात है। तो गांधी जी विजिटेड माने गए, यही अपना कानपुर, कानपुर भ्रमण करने गए। अहमदाबाद गए, अहमदाबाद तो जानते ही आप कहाँ है, गुजरात में है। कैलकाटा गए, पश्चिम बंगाल में। एंड पटना जो बिहार की राजधानी है, पटना में गए। बिटवीन किसके दौरान है? जो फर्स्ट मीटिंग, अपनी फर्स्ट मीटिंग के दौरान के बीच विद शुक्ला माने शुक्ला जी के साथ। एंड हिज अराइवल एट चंपारण, तब बाद में चंपारण आए थे। तो दिया जा रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा व्हाट डिड पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। व्हाट माने क्या? डिड पीजेंट माने किसान लोग, पे माने देते थे, ब्रिटिश माने ब्रिटिश, ब्रिटिश के अंडर में जो थे लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड से जमींदार थे उनको क्या देते? एज रेंट माने लगान के रूप में क्या देते थे या क्या देना था। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट, अब ब्रिटिश क्या चाहते थे? इंस्टीड एंड भाई, इसके स्थान पर, उसके स्थान पर अब क्या चाहते थे? उस लगान के स्थान पर क्या चाहते थे? एंड भाई, और क्यों चाहते थे? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, तो क्या प्रभाव पड़ा जो संश्लेषित इंडिगो आई थी, जो नई किस्म की जो इंडिगो जर्मनी में उत्पन्न हो गई थी, वहां पर पैदावार हो रही थी, जिसकी पैदावार ज्यादा थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन द प्राइस माने कीमतों पर, ऑफ नेचुरल इंडिगो जो प्राकृतिक इंडिगो जो इंडिया में हो रही थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी कीमतों पर क्या प्रभाव तो आप जान ही गए होंगे भाई। जो सिंथेटिक है, जो संश्लेषित, तो उसकी पैदावार ज्यादा होती है क्योंकि वो संकर है, हाइब्रिड है, हाइब्रिड की ज्यादा पैदावार होती है। और जो इंडिया में नेचुरल थी उसकी पैदावार कम थी, तो अब जरूरत ही नहीं थी। तो पीजेंट्स, अब पूछा गया है कि व्हाट डिड द पीजेंट पे, क्या देना था। तो लिखा है पीजेंट्स वर कंपेल्ड, पीजेंट्स माने किसान लोग, फार्मर्स माने किसान लोग, तो किसान लोग वर कंपेल्ड, विवश हो गए थे, टू प्लांट माने उगाने के लिए 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, अपनी भूमि पर 15% भूमि पर इंडिगो की फसल उगाने के लिए क्या हो गए थे? विवश किए गए थे, हो गए थे। एंड सरेंडर, और दे देते थे, सरेंडर माने दे देते थे, सौंप देते थे द एंटायर हार्वेस्ट, और जितनी भी नील की खेती थी वो खेती की एंटायर हार्वेस्ट मतलब नील की खेती की पूरी फसल एज रेंट के रूप में सौंप दिया करते थे। विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक, विद द एडवेंट, विद माने से, एडवेंट माने आने से, सिंथेटिक इंडिगो माने संश्लेषित किस्म की जो इंडिगो थी, जो जर्मनी में आई थी, नई किस्म की जो सिंथेटिक, उसके आने से दे वांटेड एग्रीमेंट, उसके आने से क्या हुआ? दे वांटेड, वे अंग्रेज लोग, वांटेड मान चाहते थे, एग्रीमेंट माने क्या? समझौता, फ्रॉम द टीनेंट्स माने बटाईदारों से समझौता करना चाहते थे, टू पे देम कंपनसेशन, के वे उन्हें मुआवजा दे, और बीइंग रिलीज फ्रॉम 15%, ताकि वे 15% भूमि को छोड़ दें जिस पर इंडिगो उगाई जाती है। उन्होंने कहा मैं इंडिया में क्या जरूरत है, उन्होंने कहा ये 15% अब जो भूमि छोड़ेंगे इसके बदले इनसे पैसे ही वसूल लें। तो ये प्लानिंग थी उनकी। तो एग्रीमेंट, तो जो एग्रीमेंट हुआ था वो 15% का हुआ था। अब 15% तो उन्हें छोड़ना ही था, तो अंग्रेजों ने ये नहीं सोचा कि अब 15% ऐसे ही छोड़ देना, उन्होंने कहा मुआवजा ले, मौका है, जितना पैसा वसूल सको ऐंठ सको तो ऐंठ लो। तो लिखा दे वांटेड एग्रीमेंट फ्रॉम द टीनेंट्स, वे टीनेंट से एग्रीमेंट चाहते थे, टू पे माने चुकाएं, देम माने उन लोगों को, कंपनसेशन माने मुआवजा दें किसान लोग, और बीइंग रिलीड फ्रॉम 15%, और वो क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए 15%, जो इंडिगो की भूमि की का जो था क्या परसेंट एग्रीमेंट जो बना हुआ था उससे स्वतंत्र हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। एज मैंने जब द सिंथेटिक इंडिगो वॉज मच चीपर, जब सिंथेटिक इंडिगो वॉज मच, क्योंकि वह ज्यादा चीपर थी, बहुत ज्यादा सस्ती थी, सिंथेटिक इंडिगो ज्यादा कमाई हो रही थी। सो द रेट्स ऑफ नेचुरल इंडिगो, पूछा जा रहा है कि क्या हुआ था जब आई थी सिंथेटिक इंडिगो, तो सिंथेटिक इंडिगो वॉज मच चीपर, अधिक सस्ती थी। सो माने इसलिए द रेट्स ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो इंडिया में उगाई जा रही थी नेचुरल इंडिगो, उसके रेट जो थे वुड आल्सो गो डाउन, कैसे चले गए? नीचे, सस्ते हो गए, नीचे चले गए उसके रेट, दाम गिर गए। तो ये दिया जा रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका, व्हाई डिड गांधी, गांधी जी एग्री, क्यों सहमत होते हैं, टू सेटलमेंट माने समझौते पर, ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, फार्मर्स यानी फार्मर्स को 25% वापस मिल जाए जो भी धन जमा किया। अब इसको पहले समझेंगे कि कुछ किसानों ने, तो आपको मालूम है अशिक्षित किसान तो थे, कुछ किसानों ने क्या कर दिया था? मुआवजा दे दिया था कि भैया अब अंग्रेज हैं, डरने वाले किसान सभी थे, लेकिन कुछ उसमें हिम्मती भी थे जैसे राजकुमार शुक्ला। तो कुछ किसानों ने जो सिग्नेचर कर दिए थे सेटलमेंट पे, तो उनको पैसा दे दिया, मान चलो 100 रुपए दे दिए,
माना कि 100 रुपये दे दिए या 1 लाख रुपए दे दिए, 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए। जब ये आंदोलन गांधी जीत गए तो गांधी से जज ने पूछा कि ये बताइए कितना इनको मुआवजा, तो गांधी चाहते, जीत तो गांधी जी की, गांधी चाहते तो कहते मैं 100 रुपये हमने दिए तो 100 पूरे वापस चाहिए, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, गांधी जी ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि 50%, गांधी जी ने कहा 50% हमें वापस कर दो, हमें पता है पैसा लौटाने में दिक्कत होती, चलो 50% वापस कर दो। लेकिन उनमें जो अंग्रेजों का जो जो क्या था, दलाल था, उसने कहा नहीं भैया 25% मिल पाएंगे। तो बड़ा जज बड़ा ध्यान से देखने लगा कि गांधी जी कहीं भड़क ना जाए, पूरी जनता टूट पड़े, क्योंकि भीड़ बहुत थी, समूह बहुत था। तो गांधी ने कहा ठीक है हम 25% पे तैयार है। तो यहाँ पर जज चक्कर में पड़ गया कि गांधी जी मान कैसे गए और कोई व्यक्ति मानता नहीं। तो गांधी जी क्यों मान गए थे, यही कारण पूछा गया। गांधी इसलिए मान गए कि कम से कम झुके तो मेरे सामने, क्योंकि जमींदार तो कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, अपना सम्मान त्यागते नहीं थे। तो गांधी जी और ये ब्रिटिश सरकार झुकी, ये बहुत बड़ी बात थी, रुपए की बात यहाँ नहीं थी। और दूसरी बात क्या थी कि इन जितने भी चंपारण के गरीब किसान थे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया था और ये जान गए थे कि हम अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, अर्थात हिम्मत आई थी। 2 कारण थे। तो गांधी जी वकील थे, बड़े ही दिमाग से काम करते थे। आया समझ में? तो देखते हैं, गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी को विश्वास था दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड, कि जो लौटाया जा रहा है वो धन, अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस, ये कम महत्वपूर्ण था, धन इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, कम महत्वपूर्ण था। देन किसकी बजाय, द फैक्ट दैट, इस बात से कि लैंड लॉर्ड्स हैड बीन फोर्स, कि लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे वो बेबस हो गए थे, रिटर्न पार्ट ऑफ मनी, धन लौटाने के लिए वो बेबस हो गए थे, मतलब झुक गए थे, बेबस हो गए थे, ये बड़ी बात थी। और विद दिस रिफंड, इस रिफंड से, लौटाए जाने वाला धन होता है रिफंड, दे वर लीविंग सम ऑफ देयर प्रॉपर्टी, इस लौटाए जाने वाले धन की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, लीविंग सम ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी कुछ सम्मान समाप्त हो गया था, अर्थात उनकी इज्जत डाउन हो गई थी। तो इतना जानकर गांधी जी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो अब तो अकल में आई तुम्हें बात, कि अपने आप को ये ना समझो हम जमींदार हैं, अंग्रेज हैं तो सब कुछ हमारे साथ अंग्रेज है। अरे इंडियंस आएंगे, ये मजदूर वर्ग चाहेगा तो जमीन पे लुटा देगा, ठीक है। तो ये दिखा दिया था, तो नजरें झुक गई थी, उनका सम्मान लॉस्ट हो गया था, खो गया था। सो ही एग्रीड, इसलिए वो तैयार हो गए टू सेटलमेंट, मतलब समझौते पर, ऑफ 25% रिफंड, रिफंड वाले समझौते पर तैयार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसको, बहुत ही ज्यादा मुख्य वजह यही थी, इसलिए गांधी 25% लिया, गांधी चाहते 100% लेते। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, हाउ डिड द एपिसोड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ मन किस प्रकार से, एपिसोड मन घटना ने चेंज मन बदल दिया, द प्लाइट मन दशा स्थिति को, ऑफ द पीजेंट्स मन किसानों की। इस जो एपिसोड, ये घटना हुई है चंपारण वाली, इसने किसानों की स्थिति को कैसे बदल दिया। द चंपारण एपिसोड फील्ड, चंपारण की घटना ने फील्ड माने भर दिया, द पीजेंट्स माने किसानों में, विद करेज माने साहस, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, दे रिलाइज, वे किसान समझ गए, देयर पोटेंशियल, अपनी क्षमता को, एंड स्ट्रेंथ माने ताकत को, वो जान गए कि हम एक एक हैं, अभी तो डरते हैं, और एक साथ हो गए तो हम किसी से नहीं डरते। ये गांधी जी ने उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए सब किया था, गांधी ने हर चीज उनको बताई। अब क्वेश्चन दिए गए, लेंदी वाले दिए गए, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाई डू यू, गांधी जी क्यों सोचते हैं, कंसीडर्ड माने विचार करते हैं, मानते हैं, द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण की घटना थी, टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग आंसर के लिए, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ हिंदी में, एक टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी को पता चल गया कि हम ये वाला आंदोलन अगर हार गए तो जिंदगी में कभी भी कोई आंदोलन में हमें सफलता नहीं मिलेगी, लोग समझेंगे ये तो नेता बेकार है और ये तो हार गया है, इसको असफलता मिल गई, ठीक है। तो गांधी जी ने जब बहुत इसमें ताकत लगाई पूरी, और गांधी जब इसमें जीते तो उन्होंने देखा इतना हमारे साथ जन समूह है, जन समूह, एकता। तो गांधी जान गए कि जब हम एक स्थान पर रहकर इतनी भीड़ कर सकते हैं तो पूरे देश में हम कितनी कितनी आबादी, कितनी भीड़ कर, कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों को हमारे सामने घुटने टेकने होंगे। तो गांधी जी को पूरा विश्वास हो गया घटना के बाद कि अब मैं देश आजाद करवा सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया गांधी जी का। तो उनके जीवन में नया मोड़ लाया था, ये घटना जो थी चंपारण की, ये नया मोड़ लाई थी। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट, चंपारण एपिसोड जो घटना थी, टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ थी गांधी जी के जीवन में, इन गांधीज लाइफ के, गांधी जी के जीवन, बिकॉज मैंने, क्योंकि इट ब्रॉट हिम एज फर्स्ट विक्ट्री, क्योंकि ये उनको प्रथम जीत दी थी। ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मैंने सबने अवज्ञा, सबने अवज्ञा मतलब विनम्रता के साथ, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई। तो सबने अवज्ञा की जीत थी, कैसी, प्रथम जीत थी। गांधी जी वेंट टू चंपारण गए टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स, की मदद करने के लिए। ही
गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक अवसर मिला टू टेस्ट, माने टेस्ट करने का, परीक्षण करने का, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज मूवमेंट, अपने आंदोलन के जो जो बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत थे उनको चेक करने का उन्हें एक अवसर मिला। और कहाँ? इन इंडिया, भारत में। इट प्रूव्ड, इस घटना ने सिद्ध कर दिया है, टेस्टिमोनी टू द सक्सेस, सफलता मिली। और फिर नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा से, अहिंसा के बेमाने रास्ते टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया, के अहिंसा के मार्ग से भारत देश को आज़ाद कराया जा सकता है। बस इतना लिखना है और बकाया कोई भी शॉर्ट आंसर जोड़ दो, लॉन्ग आंसर बन जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको तरीके बताऊंगा, पासिंग मार्क के मैं तरीके बता दूंगा। अभी आप पूरी तैयारी करते रहिए। मैं जानता हूं कि लॉन्ग आंसर कैसे बनाए जाते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप बस शॉर्ट आंसर्स पहले तैयार करिए बहुत अच्छे से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना, अदर को भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ये इस प्रकार दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने वो आपको कवर करवा दिए हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें, ये दिया गया जो खाली स्थान वगैरह दिए गए, फिल इन द गैप, इनको भी अच्छे से तैयार करिए। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कर दिया जाए, लेकिन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। तो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, डटे रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, आप जीवन में खूब सफलता पाइए।